हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इनपुट तो आउटपुट का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि 1 से लेकर 90 तक क्वेश्चन है। इनपुट और आउटपुट के डिवाइस के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बहुत ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। 2 प्रकार का आउट डिवाइस कौन है? 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन है? जो कि मतलब आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? कौन-कौन से देखते हैं हम? विंडोज़ 2 मॉनिटर और प्रिंटर, ये ये कीबोर्ड और माउस, स्टोरेज, डिस्क लॉबी, इनमें से कोई नहीं है। विंडोज़ 2000 विंडोज़। तो इसमें हम देखते हैं 2 प्रकार का आउटपुट डिवाइस कौन है? 2 प्रकार का आउटपुट डिवाइस जो हमारे क्या है, मॉनिटर और क्या है, प्रिंटर है। मॉनिटर और प्रिंटर है। मॉनिटर और प्रिंटर क्या है? मॉनिटर और प्रिंटर यह 2 प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। मतलब यह दोनों क्या है? आउटपुट डिवाइस है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज के एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक क्या है? ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज के एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस और टेक्निक क्या है? ड्रैगिंग है, ड्रॉपिंग है, राइट क्लिकिंग है, शिफ्ट क्लिकिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा राइट क्लिकिंग। राइट क्लिकिंग क्या है? ये ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज की एक्सेस करने एवं यूज करने के लिए वाली माउस टेक्निक है। अब देखते हैं, डाटा मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? डाटा मैट्रिक्स स्कैनर के, प्रिंटर के, या कीबोर्ड के, माउस के, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा किस चीज का है? डाटा मैट्रिक्स किस प्रकार को किस उपकरण की किस्म है? किसका? प्रिंटर के। किसका? प्रिंटर के। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए किया जाता है? टैब कुंजी की का प्रयोग जो किसके लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए, कर्सर को स्क्रीन पर नीचे ले जाने के लिए, केवल ए और बी। टैब कुंजी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? कर्सर को स्क्रीन पर, किस लिए? कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए, या पैराग्राफ इंडेक्स करने के लिए, कर्सर स्क्रीन को नीचे ले जाने के लिए, ए और बी दोनों। तो किसके लिए किया जाता है टैब कुंजी का प्रयोग? पैराग्राफ इंडिरेक्ट करने के लिए। अब टैब कुंजी दबाइएगा जब एक्सेल में, तो क्या एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में ऑटोमेटिक चला जाता है। तो आगे हम देखते हैं चौथा, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या है? टेस्ट स्टैक की पंक्तियां में आरंभ में की जाने के लिए कुंजी दबाई जाती है। टेस्ट की पंक्ति को आरंभ में जाने के लिए डैश प्रकार की कुंजी दबाई जाती है। टेस्ट पर का आरंभ में जाने के क्या होता है? होम, ए, पेज अप, एंटर। तो किस पंक्ति को दबाते हैं? होम पेज को दबाने के लिए। मतलब टेस्ट के प्रथम में आने के लिए क्या है? होम पेज का होम कुंजी दबाई जाती है। डैश और डैश सर्वाधिक समान इनपुट डिवाइस है। कौन सा? माइक्रोफोन प्रिंटर है, या स्कैनर स्कैनर मॉनिटर है, डिजिटल कैमरा या स्पीकर है, या कीबोर्ड माउस है? इनमें से कोई। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा इसका आंसर कीबोर्ड और माउस क्या समान इनपुट। डैश और डैश सर्वाधिक समान इनपुट, मतलब समान इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस, ये हर हमेशा यूज होगा ही। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की समस्त सूचना या आउटपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? इसका क्या रहता है? मॉनिटर का, कीबोर्ड का, एएलयू का, सीपीयू का, या प्रिंटर का? तो क्या कंप्यूटर की समस्त सूचना एवं आउटपुट देने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा प्रयोग किया जाता है मॉनिटर का। किसका? मॉनिटर का। कंप्यूटर में आउटपुट सूचना, समस्त आउटपुट या सूचना एवं आउटपुट देने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का क्या है? एक माउस है। मैकेनिकल मैकेनिकल जनरल, ऑप्टिकल मैकेनिकल, फुल डुप्लेक्स, ऑटोमेटिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा माउस का एक प्रकार है? तो माउस का प्रकार है ऑप्टिकल मैकेनिकल। क्या है? ऑप्टिकल मैकेनिकल। अब देखते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो सभी को पता होगा, 14, 13, 12, 15, 16। तो कीबोर्ड में जो है फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। डैश में प्रिंट हैंड और कागज के संपर्क होता है। डैश में प्रिंट जो है हैंड और कागज के संपर्क में होता है। क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंट, उपयुक्त इम्पैक्ट प्रिंट, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, ई थर्मल। तो क्या हो जाएगा अपना इसका आंसर? इम्पैक्ट प्रिंट। इम्पैक्ट प्रिंट में हैंड और कागज संपर्क होता है। क्या? हैंड और कागज संपर्क होता है। 11वां है, किस प्रिंट के द्वारा एक स्ट्रोक के एक अक्षर प्रिंट होते हैं?
किस प्रिंट के द्वारा एक स्ट्रोक एक ही अक्षर प्रिंट होता है। हम ऊपर पढ़ा था किसका, लेजर प्रिंट के बारे में, डाटा मैट्रिक्स प्रिंट के बारे में, लाइन प्रिंट के बारे में और स्लॉट प्रिंट के बारे में। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, डाटा मैट्रिक्स प्रिंट। डाटा मैट्रिक्स प्रिंट जो है क्या एक स्ट्रोक में एक ही अक्षर प्रिंट होता है। इसका हमने आगे वीडियो बनाया हुआ है सभी का, लेजर प्रिंट का, लाइन प्रिंट का, फ्लोटर प्रिंट का। तो हो सके तो आप पीछे जाके देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक, मॉनिटर, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, मॉनिटर। मॉनिटर तो क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में कीबोर्ड की क्या लाभ है, कंप्यूटर में कीबोर्ड की क्या लाभ है, छापना, इनपुट करना, टाइप करना, उपयुक्त सभी। तो कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड का क्या काम है, इनपुट करना, डाटा को इनपुट करना, मतलब उसमें डाटा डालने के लिए कीबोर्ड की आवश्यकता होती है। 14वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है, कीबोर्ड का किस प्रकार का डिवाइस है, आउटपुट, इनपुट, दोनों, डिवाइस नहीं है। तो कीबोर्ड जो हमारा क्या इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। 15वां क्वेश्चन, कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, कीबोर्ड में ऐप से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटन की संख्या कितनी होती है, 9, 10, 11, 12 या 20। कितनी होती है, 12 होती है। निम्न में से कौन उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान है, निम्न में से कौन उच्च गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, पोर्ट्रेट, एक और दो दोनों, नॉन पोर्ट्रेट। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेट के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर किस भाग को दिखाई देता है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर किस भाग, सीपीयू पे, एल एएलयू पे, बीडीयू पे, आईवीएम पे। तो किस पे दिखाई देता है, बीडीयू पे, बीडीयू पे, वर्चुअल डिस्प्ले। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट माध्यम है, क्या स्कैनर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। ये सभी क्या है, ये आउटपुट के माध्यम में है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट का माध्यम है, आउटपुट का माध्यम क्या, प्रिंटर है, स्कैनर जो क्या इनपुट है, माउस में इनपुट है, कीबोर्ड में इनपुट है। डगल सी इंजेक्टर और एस्ट्रोफार्ट्स रिसर्च लेबोरेटरी माउस में का आविष्कार कब किया था, कब किया था, 1977 में, 1980 में, 1970 में, 1952 में। तो कब किया था, 1900, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर करें इनमें से कोई नहीं। आंककीय मदबोर्ड डिजिटल फ्रॉम कंप्यूटर इनपुट करने का कौन सा साधन है, कीबोर्ड, स्कैनर, कीबोर्ड, स्कैनर, मॉनिटर और माउस। क्या अंकीय कोड के मध्य में डिजिटल फ्रॉम कंप्यूटर इनपुट करने का कौन सा स्कैनर, कौन सा स्कैनर है। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3, 4 या 5। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। प्रिंटर कितने प्रकार, प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई और चौड़ाई की लाइन को वाले कोड को क्या करते हैं, एएससीसी, आई कोड, मैग्नेटिक टेप, ओसीआर स्कैन, बार कोड। और इस कोई नहीं, कंप्यूटर पर पढ़े जाने वाले तो कोड कोड होता है बार कोड। लाइन प्रिंट 1 मिनट में कितने छापता है, लाइन प्रिंट 1 मिनट में कितने छापता है, लाइन प्रिंट 1 मिनट में 100 से 200, 5 से 50, 5 से 100, 20 से 50। ये तुम पढ़ा है, तुम्हारा ऑप्शन इसमें तो होगा ए या तो ई। तो क्या लाइन प्रिंट जो है 200 से 2000 छापते, क्या 200 से 2000 तक चिन्ह छापते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंट कौन से होते हैं? सबसे ज्यादा काम में आने वाले कैरेक्टर प्रिंट क्या? लेजर, लाइन, इंकजेट, डॉक मैट्रिक्स। क्या? डॉक मैट्रिक्स। स्कैनर के रूप में निम्न में किस मशीन मशीन से मिलता है? टाइम मशीन, फैक्सिंग मशीन, फोटोकॉपियर, साइ साइको स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फोटोकॉपी मशीन में स्कैनर का स्वरूप निम्न में किस मशीन में मिलता है? इसकी फोटोकॉपी मशीन में भी स्कैनर का स्वरूप मिलता है। कंप्यूटर में कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कंप्यूटर 1, 2, 3, 4। तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? कंप्यूटर के कीबोर्ड में 4 एरो बटन होते हैं। कितना? 4 एरो बटन होते हैं। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? 1, 2, 3, 4। तो कितनी बार दोहराई गई है? 2 बार। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? माउस कवर, माउस रक्त, माउस पैड, माउस चालक। तो किस क्या क्या आता है इनमें से? माउस पैड। क्या कहते हैं इसको? माउस पैड कहते हैं। 29वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सा? निम्न में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, ए तथा बी दोनों। तो इसको हमारा आउटपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस है ए और बी दोनों, प्रिंटर और मॉनिटर। क्या? प्रिंटर और मॉनिटर दोनों। डेटा कुछ रूप में हो सकते हैं? और लिखित, लिखित और आश्रय, जासूस। तो हमारा डाटा किस रूप में हो सकता है? ए और बी दोनों, और लिखित और लिखित। तीसरे में किस में होते हैं? कंप्यूटर तथा मानव संपर्क के द्वारा होते हैं इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, सीपीयू। क्या होता है? कंप्यूटर और मानव द्वारा हमारा होता है इनपुट एवं आउटपुट, इनपुट एवं आउटपुट। निवेश निर्णय में प्रकार कौन शामिल है? निवेश निर्णय में कौन सा शामिल है? ध्वनि माध्य। कौन सा है? ध्वनि माध्य, प्रकाश माध्य, यांत्रिक माध्य और दृश्य मूल माध्य। क्या निवेश और निर्णय में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? प्रकाश माध्य। क्या है? प्रकाश माध्य। निम्न में से कौन माउस के जैसा कार्य करता है? माउस जैसा कार्य करता है? कीबोर्ड, स्कैनर, आइकॉन, ट्रैक बॉल। इनमें से कोई नहीं। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड की तरह काम करता है ट्रैक बॉल। क्या काम करता है? ट्रैक बॉल। 24वां क्वेश्चन, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं? इनपुट डिवाइस नहीं, माउस, लाइट पेन, कीबोर्ड, विंडोज। इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? वीडीयू। माउस का कौन सा बटन समानता ओके के लिए उपयोग में लिया जाता है? बाएं से दाएं, बाएं दाएं, बीच वाला, विकल्प। इनमें से कोई नहीं। कौन सा लिया जाता है? तुम्हारा बायां बटन जो है हमेशा ओके के लिए प्रयोग में लिया जाता है। सर्वाधिक तेज गति से प्रिंटर है? लेजर प्रिंट, थर्मल प्रिंट, जेट प्रिंट, डेली व्हीकल प्रिंट। तो सर्वाधिक तेज प्रिंट इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक तेज प्रिंट है लेजर प्रिंट। एलसीडी का पूर्ण नाम क्या है? लेट क्रास्टाइल डिवाइस, लाइट सेंट्रल डिवाइस, लिक्विड सेंट्रल डिस्प्ले और लिक्विड क्रास्टल डिस्प्ले। तो इनमें से हमारा कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? लिक्विड क्रास्टल डिस्प्ले। क्या? लिक्विड क्रास्टल डिस्प्ले। 38वां क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की पद्धति सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है? सर्वाधिक समान पद्धति है। कौन सा है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हमारा इसका आंसर हो जाएगा? कीबोर्ड। कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित संभव बनाते क्या बनाते? डाटा देखना या प्रिंट करना, डाटा स्कैन करना, डाटा इनपुट करना, डाटा भेजना। इनमें से कोई नहीं। कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो निम्नलिखित में संभव बनाते? क्या बनाते? संभव बनाते हैं डाटा देखना या प्रिंट करना। क्या? डाटा देखना या प्रिंट करना। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है? डॉक्यूमेंट की क्या हार्ड कॉपी की जाती है? प्रिंट पर प्रिंट, फ्लॉपी पर स्टोर, सीडी पर स्टोर, हार्ड डिस्क पर स्टोर। तो किस क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी की जाती है
डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी कहते हैं। प्रिंट पर प्रिंट क्या है? 41 में देखते हैं 12। निम्नलिखित में किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? किसमें होते हैं? माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर क्या है? इनपुट डिवाइस होते हैं। माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर इनपुट डिवाइस है। माउस, कीबोर्ड और प्लॉटर क्या इनपुट डिवाइस? माउस और कीबोर्ड स्कैनर क्या है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनपुट में से कोई नहीं इनपुट डिवाइस है। 42 में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? किसमें? स्कैनर और प्रिंटर में। इनमें से 43 में क्वेश्चन है। अब कब 43वां, कंप्यूटर मेमोरी में डाला गया इंटर को कोई आंकड़ा या निर्देश माना जाता है? क्या इंटर को आंकड़ा या निर्देश माना जाता है? किसको? स्टोरेज को, आउटपुट को, इनपुट को, सूचना को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा हमारा? इनपुट को। इनपुट क्या है? इनपुट को कंप्यूटर की मेमोरी में डाले कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य प्रदर्शित करता है कौन सा? रैम, प्रिंटर, मॉनिटर, रोम। तो इसमें कौन सा हमारा प्रदर्शित करता है? तो हमारा किसमें प्रदर्शित करता है? मॉनिटर। क्या? मॉनिटर। नंबर पैड डिरेक्शनल एरो के रूप में कार्य करने के लिए दबाए जाते हैं। नम लॉक, एरो लॉक, कैश लॉक, शिफ्ट लॉक। तो कौन सा दबाया जाता है इसमें हमारा? नम लॉक। नंबर डिस्प्ले एरो के रूप में कार्य करने के लिए स्कैनर डैश स्कैन करता है। स्कैनर डैश पिक्चर, टेस्ट, पिक्चर और टेस्ट दोनों, ना पिक्चर ना टेस्ट। क्या स्कैनर डैश स्कैन करता है? स्कैनर जो स्कैन करता है पिक्चर और टेस्ट दोनों, पिक्चर और टेस्ट दोनों। डैश में गेम खेलना आसान होता है। माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, पेन। तो किसमें होता है गेम खेलना? बहुत आसान होता है जॉयस्टिक में। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी क्या है? आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, जो कि हार्ड कॉपी क्या है? कंप्यूटर एक भौतिक पुर्जा है। कंप्यूटर एक प्रिंटेज पुर्जा है। प्रिंटेज आउटपुट, भौतिक आउटपुट। तो क्या है अपना? प्रिंटेड आउटपुट है। क्या? प्रिंटेड आउटपुट है, प्रिंटेड आउटपुट है। 39वां क्वेश्चन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट एक कुंजी कहते हैं। मोडिफायर, अल्फा न्यूमेरिकल फंक्शन, एडजस्टमेंट। तो इस बार आंसर क्या हो जाएगा? कंप्यूटर से तो यह एक मोडिफायर है। मोडिफायर है मतलब शब्द को अथी करने के लिए। अधिकांश प्रोटेक्ट या प्रिंट लगाए लाइनों में पैटर्न को कहते हैं प्रोसेस, ओआरसी, स्कैनर, बारकोड्स। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्कैनर। क्या? इसका आंसर हो जाएगा बारकोड्स। क्या हो जाएगा? बारकोड्स। MICR में सी का पूरा रूप है कोड, कलर, कंप्यूटर, कैरेक्टर। तो इसका कोड का कलर रूप क्या है? कैरेक्टर। कंप्यूटर प्रिंट किस प्रकार डिवाइस को? इनपुट, आउटपुट, सॉफ्टवेयर, स्टोरेज। कंप्यूटर प्रिंट किस प्रकार की डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंट एक आउटपुट डिवाइस। क्या? आउटपुट डिवाइस है। किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन प्रयुक्त किया जाता है? फंक्शन, स्वाइवर, एरो, कंट्रोल। कौन सा की प्रयोग किया जाता है? कंट्रोलर। कौन सा? कंट्रोलर। एक प्रकार के सस्ते कैमरे हैं जो कि कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं। उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता है। कौन सा? वेब कैम, वेब फिक्स, ब्राउजर कैप्स और ब्राउजर फिक्स। तो इनमें इसमें कौन सा हमारा हो जाएगा? वेब कैम्स। क्या? जो वेब कैम्स लगे होते हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत जरूरी है। ओसीआर का पूर्ण रूप है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन, ऑप्टिकल सिक्योरिजाइजेशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीस्टोरिंग। तो हमारा ओसीआर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजनिंग, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजनिंग। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंड और पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में डिवाइस प्रयोग में ली जाती है। कौन सी? कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। इनमें से कोई नहीं। तो हमारे इसमें कौन सा लिया जाता है? माउस। माउस जो है एनवायरनमेंट स्टेट डिवाइस के रूप में लिया जाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस? निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस कौन सा? पॉलेटर, प्रिंटर, मॉनिटर, टच स्क्रीन। तो टच स्क्रीन का आउटपुट डिवाइस नहीं है। माउस में समानता वन आरो आकार के दिखाई देते। क्या? माउस में समानता वन आरो आर के दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? इंडक्टिव दर्श, इंडक्टिव दर्श, मार्क्स, मीटर, पॉइंटर। पॉइंटर क्या है? व्यक्ति के
कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस का सबसे फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी अंगूठा ड्राइव, चिप डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो कौन सा हो जाता है हमारा इसमें? फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। 60 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कंप्यूटर के लिए निम्न में से किस डिवाइस इनपुट का डिवाइसेस उपकरण है? कंप्यूटर के लिए निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइसेस उपकरण है? डिजिटल कम क्रम कोड, डिजिटल क्रम कोड, माइक्रोफोन, क्या माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी। तो कौन सा है? ये सभी क्या कंप्यूटर डिजिटल इनपुट इनपुट डिवाइसेस उपकरण, क्या इनपुट डिवाइसेस उपकरण है, इनपुट डिवाइसेस उपकरण। आगे देखते हैं 61वां क्वेश्चन। एक विक्रेता कलर चेक आउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बाजा इसके कि सिस्टमिक कीइंग करना वह डैश का प्रयोग करता है, डैश का प्रयोग करता है। इनपुट ऑटोमेशन, आइटम डेटा ऑटोमेशन, स्कैनिंग ऑटोमेशन, सोर्स डाटा ऑटोमेशन। तो कौन सा करता है? डाटा सोर्स ऑटोमेशन को, डाटा सोर्स ऑटोमेशन। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कि कंप्यूटर मेमोरी की सूचना और स्कैनिंग करे स्टोरेज इमरेज करता है? कौन स्टोरेज इमरेज करता है? डिजिटल कुंजी। कौन सा? डिजिटल कुंजी। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया है? आइकॉन का, कीबोर्ड का, फ्लॉपी डिस्क का, हार्ड डिस्क का, माउस का। किसका प्रयोग करता है? तो इसमें हम प्रयोग करते हैं माउस का। माउस हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है, इसे श्री वाई कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? हार्ड ड्राइव में, स्कैनर में, फ्लॉपी डिस्क में, कागज का टुकड़ा में, मॉनिटर में। किसमें सेव कर सकता है? हार्ड ड्राइव्स में, फ्लॉपी डिस्क में। किसमें? फ्लॉपी डिस्क में। 65वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 65वां क्वेश्चन हमारा है, क्या है? डाटा इनपुट करने के लिए बार-बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर क्या भाग है? डाटा इनपुट में बार-बार प्रयोग किए जाने वाले हार्डवेयर का भाग क्या है? कीबोर्ड, कर्सर, हार्डवेयर, फ्लॉपी डिस्क, सॉफ्टवेयर। तो कौन सा है? कीबोर्ड, कीबोर्ड। डैश को स्क्रीनिंग या मॉनिटर भी कहते हैं, क्या? प्रिंटर, हार्ड डिस्क, स्कैनर, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले। तो कौन सी कहते हैं? मॉनिटर भी कहते हैं, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, डिस्प्ले। कुछ में कौन सी कहते हैं अपना? डिस्प्ले, डिस्प्ले। ट्रैक बॉल डैश ऑपरेटर, फ्रॉमिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, प्रिंटिंग डिवाइस। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल क्या उदाहरण है? ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस, क्या पॉइंटिंग डिवाइस है। इनफॉर्मेट में इनपुट करने के लिए आप माउस जैसे को डैश यूज करते हैं, माउस जैसे आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो कौन सा है? इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए माउस जैसे यूज किया जाता है। इनपुट डिवाइस से इनपुट डिवाइस का माउस के बटन दबाने पर क्लिक करने में दिखाई देता है, वही होता है जो कि बाईं तरफ क्लिक करने पर होता है। एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं। माउस पर दाईं तरफ क्लिक करने से होता है एक विशेष मेन्यू। डैश एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर, मॉनिटर, स्कैनर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में से कोई नहीं। क्या है इनमें से? हमारा प्रिंटर जो है एक इनपुट डिवाइस। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है, उदाहरण है। कंट्रोल व शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? एडजस्टमेंट फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिकल किस प्रकार की कुंजी है? एडजस्टमेंट, कंप्यूट कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की डिवाइस है? मॉडिफायर डिवाइस है, क्या? मॉडिफायर डिवाइस है। निम्न में से किस तरह के वर्ग के कीबोर्ड शामिल होता है? प्रिंटर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, पॉइंट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो किस प्रकार डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डैश कर सकते हैं। डाटा इनपुट, डाटा स्टोरेज, डाटा स्कैन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कर सकते हैं? डाटा क्यू प्रिंट, डाटा क्यू प्रिंट। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? पॉइंटर, माउस, स्कैनर, प्रिंट, कीबोर्ड। कौन सा डाल सकता है अपना? स्कैनर। कर्सर के मौजूद स्थिति बाई और एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया है? बैक स्पेस, डिलीट, इंसेक्ट, इम्पैक्ट, कंट्रोल। किस प्रकार डिवाइस प्रयोग किया जाता है? बैक स्पेस का। किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किया जा सकता है?
कंट्रोल शिफ्ट अल्ट में, फंक्शन कुंजी में, न्यूमेरिक पैड में, एरो पैड में। किसमें क्या रहता है? न्यूमेरिक कीपैड में। डैश का प्रयोग हाथ से लिखे गए मुद्रा की टेक्स्ट को डिलीट एवं इमेज बनाने के लिए किया जाता है। इसे मेमोरी स्टोरेज कहते हैं। किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर का, लेजर बीम का, स्कैनर का, कीबोर्ड का, टच पैड का। तो किसका प्रयोग किया जाता है अपना इसमें? स्कैनर का। मॉनिटर में डिस्प्ले आकार जैसे मापा जाता है: जिगजैग, हॉरिजॉन्टली, वर्टिकल, केंद्र से सबसे दूर कोने तक, डायगोनली। कुछ डायगोनली, इसमें डायगोनली। मॉनिटर में रेजोल्यूशन कितना अधिक होता है? पिक्सल उठाने से अधिक होता है। स्क्रीनिंग कम कम साफ होगी। पिक्सल अधिक अलग हो जाती है और पिक्सल साथ साथ आसपास हो जाती है। किसका हो जाता है अपना इसमें? पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैकबॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। तो कौन सी है इसमें हमारी सबसे अधिक उपयोग में आने वाली? माउस। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित विकल्प को क्यों प्रयोग किया जाता है? वेब पेज पर क्लिक करने के लिए, शटडाउन करने के लिए, सिलेक्ट आइटोमोटिव क्लिक करने के लिए, विभिन्न वेब पेजों पर जंप करने के लिए। इसमें क्या रहता है? स्क्रॉल करने के लिए। किसे स्क्रॉल करने के लिए? डैश बाइस डाटा को शब्द के इंटरप्रेट कर सकता है, जिसे कंप्यूटर साझा करता है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो कौन में क्या जाता है? स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। जब तक कंप्यूटर हस्तलेख में ना हो, पहचान ले जब तक इनपुट डिवाइस को। सूचना को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करना, सूचना को ऑटोमाइज करना, सूचना को डिजिटाइज करना, सूचना को स्क्रीनिंग देना, आउटपुट डिवाइस करना, सूचना को स्क्रीन पर दिखाना होना। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस। तो कौन सी है? मॉनिटर। वे कंप्यूटर वे कौन सी डिवाइस जो कि जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने से? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। तो पहला आंसर इसका क्या हो जाएगा? हार्डवेयर। कंप्यूटर प्रिंट के डायोग्राम पाने के लिए यूज किए जाने वाले इनपुट डिवाइस है: प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, टच पैड, स्कैनर। तो कौन सा अपना हो जाएगा? स्कैनर। कंप्यूटर माउस किस प्रकार डिवाइस है? स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, आउटपुट इनपुट। तो किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट। कौन? इनपुट। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है? प्रिंटर, मोडम, स्कैनर, स्पीकर और मॉनिटर। तो कौन सा अपना आउटपुट डिवाइस है? मोडम। मोडम जो है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है। डिवाइस जो कंप्यूटर के आपके साथ कम्युनिकेट करने देता है, क्या उन्हें कहते हैं? इनपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो क्या कहते हैं इनमें हमें? सॉफ्टवेयर डिवाइस। इनमें से कौन सी एक पॉइंटर एंड ड्रग डिवाइस है? और माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्कैनर, सीडी रोम। तो कौन सा? माउस। आगे में तुम्हें चौथा अध्याय अपन है मेमोरी। तो थैंक यू, हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।